नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे तैसे लोकसभा और राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा कराकर मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास तो करा लिया है, लेकिन मोदी सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अभी भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की लाइन लग गई है और यह मामला अब जल्दी समाप्त होता नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई है और यह याचिका बिहार से कांग्रेस के नेता ने दायर की है। आप खबर देखिए, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर और मोदी सरकार को सुप्रीम झटका लगा है। निश्चित रूप से मोदी सरकार का जो इरादा था कि लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल का फायदा उठाते हुए इस बिल को पारित करा लेंगे, जिससे उन्हें मदद मिलेगी समाज में ध्रुवीकरण करने की, एक के बाद एक और भी ज्यादा चुनाव जीतने की, लेकिन यह मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और जो बड़े सवाल हमारे सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि क्या दोनों सदनों से पास होने के बावजूद भी वक्फ संशोधन बिल खारिज हो जाएगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेक देंगे? क्योंकि एनडीटीवी की आप खबर देख सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पहले नेता नहीं है जिन्होंने याचिका दायर की है। बिहार के कांग्रेस सांसद ने भी दायर की याचिका, जिनका नाम है मोहम्मद जावेद। इन्होंने सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दायर करने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर किस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। जैसे तैसे करके बीजेपी ने बिल तो पास करवा लिया है। सुबह 4 बजे तक सदन की कार्यवाही चलती रही इस काम को करने के लिए। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मोदी सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ऐसे किसी भी मुद्दे पर 4 बजे तक कार्यवाही चलाएगी सदन की, लेकिन वक्फ बोर्ड को संशोधन बिल ये जो आया है इसके लिए इस कदर सरकार तत्पर है कि सुबह 4 बजे तक सदन की कार्यवाही चलती रही। 12 घंटे से अधिक समय तक इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा हुई है, बहस हुई है और अब ये बिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर फंस गया है। दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस गया है। आप एनडीटीवी की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। न केवल ओवैसी बल्कि ओवैसी से पहले बिहार के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसे में अभी तक वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक के बाद एक याचिकाओं की लाइन लगती चली जा रही है। आपको बता दें कि वक्फ बिल 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन उससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही है। डीएमके कौन सी पार्टी है? जिसके मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के स्टालिन। उन्होंने भी सीधे सीधे यहां पर कह दिया है वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। ये तो जयराम रमेश ने कहा है कि संविधान पर सरकार का हमला नहीं सहेंगे। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये संशोधन बिल संविधान पर हमला है और इसी संविधान के ऊपर खतरा ही बताकर जिस तरीके से कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा था लोकसभा चुनाव के समय, मोदी सरकार की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने जा रही हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। आप खबर देख सकते हैं अमर उजाला की, लोकसभा में पास हुए वक्फ विधेयक का मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन खटखटाएंगे अदालत का दरवाजा। तो कहीं 1-2 जगह से नहीं बल्कि पूरे देश से आवाज उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहुंच रही हैं। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है कि यह संविधान पर हमला है, जबरन पारित किया गया विधेयक है। जी हां, जबरन पारित किया गया विधेयक है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जबरदस्ती इस बिल को पारित कर रही है,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जैसी जल्दबाजी दिखाई गई है, उसे लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि ये बिल जबरन पारित किया गया है। आप देखिए, वक्फ बिल जबरन पारित कराया गया। सोनिया गांधी ने विधेयक को लेकर की गई जल्दबाजी के लिए सरकार को घेरा। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खुद का बचाव करते हुए, ट्वीट करते हुए, आपको देखिए यहां पर क्या लिखा है इस बिल के बारे में कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ विधेयक का पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। तो इसे ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। यह सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार कह रहे हैं कि ये बिल उन्होंने लाया है ऐसे मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो लंबे समय से शोषित हैं, वंचित हैं, हाशिए पर हैं। तो इस हद तक मोदी सरकार प्रतिबद्ध है मुस्लिमों का भला करने के लिए। वहीं मुस्लिमों का भला करते करते आप देख सकते हैं कि जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार के दबाव में इन्होंने बिल का समर्थन तो कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार के 5 सहयोगी अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं इस बिल पर नीतीश कुमार के स्टैंड के विरोध में। हालांकि सांसदों ने यहां पर वोटिंग तो की, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जेडीयू का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले नवाज मलिक ने भी पार्टी की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया है। वहीं 4 अन्य नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में नीतीश कुमार, जिन्हें अब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव का सामना करना है, उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार के साथ दूसरी बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू को भी उनकी पार्टी से कई नेताओं ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और जल्दी ही आपको खबर सुनने को मिलेगी, इनकी पार्टी में भी बगावत शुरू हो चुकी है। वहीं मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में घिर गई है। प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट के बीच अब क्या मामला सामने आएगा, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल को पलट सकता है या फिर अब ये बिल अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच चुका है। जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।